अब सेक्शन ई करते हैं। 37 से 39 तक क्वेश्चन जो आपके केस बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 37 क्वेश्चन करते हैं। गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यहाँ पर एक 4 कार्बन एटम का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्केलेटन कंपाउंड दे रखा है हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड टू फॉर्म। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम बॉन्ड से भरना है। तो पहला दिया है आपको असैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा दिया है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हीं 4 कार्बन एटम का यूज़ करके हाइड्रोजन एटम के साथ एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बनाना है, दूसरा अनसैचुरेटेड बनाना है। तो पहले केस में आपने क्या करना है, C4 दे रखे हैं आपको, 4 कार्बन का एटम है, जो कार्बन की जो वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई करना है। तो बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखो आपका 3 वैलेंसी है सेंटर वाले की, यहाँ पर आपने ऐश कर दिया, 4 हो गई। जो आपका ये वाला कार्बन है इसकी 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसकी भी 1 है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। राइट, ऊपर भी इसका 1 कार्बन की वैलेंसी है, 2 कर ली, 3 4, तो यानी यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम आ गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C, फिर CH3, और इधर भी आपका CH3 है, तो ये भी आपका सही होता है। ठीक है, ये आपका एक बन गया। दूसरा आपसे कहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केलेटन तो वही रहना है ना जो दिया हुआ है। अब एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, आप कहीं भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड। सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर तो जो आपका सेंटर वाला कार्बन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई हैं। राइट, अब बाकी की करनी है, तो इस वाले की 2 हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर 2 ही लगाएंगे हाइड्रोजन। राइट, ऊपर आपके 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, और इस वाले में भी 3 आएंगे। राइट, अब इसका भी हम फार्मूला यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको H2C भी लिख सकते हो आप, और CH3, तो ये भी आपका बन जाता है यहाँ पर। राइट, इस तरह से आप करके यहाँ पर सिंपल सा है, सिर्फ क्वेश्चन समझने की बात है। कई बार बच्चे क्वेश्चन समझने में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिखते हो तो अभी गलत नहीं माना जाता है, और इसको आप H3C भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ये सही होता है। इस तरह इसको भी CH2 या फिर H2C लिख सकते हो। आगे समझ में। अब बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ स्ट्रेट चेन्ड एल्कीन, यदि स्ट्रेट चेन्ड एल्कीन है तो उसके पॉसिबल कंपाउंड्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमने लिया 4 कार्बन का एक चेन जिसमें कि हमें एल्कीन बनाना है, यानी डबल बॉन्ड लगाना होगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इसको फिल कर लेंगे। तो कितनी वैलेंसी ऑलरेडी है ये देखना होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है कार्बन की वैलेंसी, एक ही हो गया 3, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर इस वाले में क्या है, 3 ऑलरेडी है, तो 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। राइट, और यहाँ पर हमने इसकी 4 वैलेंसीज इस तरह से ऑलरेडी कर लिए। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा कंपाउंड हम क्या बना सकते हैं कि हम यहाँ पर सेंटर में ले लें डबल बॉन्ड, सेंटर में ले लिया तो इस तरह से हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखो कितना हमारा वैलेंसीज है, सेंटर में 3 हो गई इस वाले कार्बन की, और 3 यहाँ पर भी हो गई। इसकी सिंगल है, इसकी सिंगल है, जहाँ सिंगल है वहाँ हमारे 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, जहाँ 3 वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल हो रही है वहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोजन एटम 3 आ गए, यहाँ पर सिंगल आ गया, यहाँ भी सिंगल आ गया, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम आ जाने हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अगेन H3C डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से हमारे ये पॉसिबल कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, दोनों ब्यूटीन है, दोनों में क्या है, एक प्लेस की चेंज है। किसका चेंज है, डबल बॉन्ड का। सिर्फ डबल बॉन्ड का यहाँ पर हम देखे यदि काउंट करते हैं तो 1 2 3, यानी ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, और यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। और पार्ट कह रहा है आपका, इफ़ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ ए स्ट्रेट चेन एल्काइन, 4 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन के, और ये एक एल्काइन है। राइट, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है।
तो पूछा इन्होंने कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स मे नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम, यानी कितने कार्बन एटम है जो ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं कि उनके साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड ना हो। तो देखो मैंने यहाँ पर करा ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो अब देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी 4 हैं वैलेंसी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो इस केस में तो 2 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया आपका, यहाँ पर लगना नहीं है, बीच में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वैलेंसीज। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम कर सकते हैं, एक कंडीशन ही हो गई, दूसरी कंडीशन कब कर सकते हैं हम, कि हमने ये 4 कार्बन लिखे और हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पर एक H आया, लेकिन ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर ऑलरेडी 4 हो गई। यहाँ पर लगाने पड़ेंगे हाइड्रोजन, यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। इस केस में एक कार्बन, यहाँ पर कितना है, 2 कार्बन है ऐसे जो कि हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। लेकिन इस केस में कितने होंगे आपके, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन रहेगा। राइट, देखो यहाँ पर इस कार्बन की भी आपकी 4 वैलेंसी हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 हो गई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक कार्बन है, सिर्फ ये वाला एक कार्बन है जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 2 थे। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक कार्बन, 1 और 2 कार्बन होंगे यहाँ पर, जो कि कितने हो सकते हैं, 1 और 2। यहाँ पर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 और 2 कार्बन एटम्स मे नॉट बी बॉन्डेड विद एनी हाइड्रोजन एटम, 1 और 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे आता है ये। दूसरा पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन द कंपाउंड, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो देखो एल्काइन है, 4 कार्बन है, तो यदि तुम इसको सिंपली, यहाँ तो स्ट्रक्चर है, तुम आराम से काउंट कर सकते हो भाई, 3H 6C6 C4H6 है। यहाँ पर भी इस केस में भी 3 2 4 5 and 1 6 C4H6 है। और साथ ही एल्काइन के फार्मूले से भी कर सकते हो, जो कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुमने कर लिया है, लेकिन फिर भी यू कैन कन्फर्म दैट योर आंसर इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर 2 - 4 2 4 - 2 तो C4H6। तो इस तरह से आपका कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम होंगे। राइट, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर इन द कंपाउंड, 6 हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 37 का। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।